कहीं सुल्तान, कहीं किंग, सब बिछ गए हैं। पीएम मोदी मुस्लिम देशों में शहबाज मुनीर को ठोकने की डील कराए क्या? कान में कुंडल जैसी चीज, बड़ी बड़ी डील। पीएम मोदी के मुस्लिम देश के दौरे में क्या क्या गजब हो रहा है। ट्रंप की चापलूसी करता मुनीर फंस गया है, पीएम मोदी फोड़ने को तैयार, उधर पाकिस्तान के सैनिक ही गायब हो गए क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देशों में जाकर ऐसी धूम मचा रखी है कि दुनिया देख रही है। मुस्लिम देशों के सुल्तान हो, वहां के किंग हो, वहां के नेता हो, वहां सारे के सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा लग रहा है बिछे हुए। भारत को गजब सम्मान मिल रहा है और ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का ऐसा सम्मान कर रहे हैं जो सम्मान इन मुस्लिम देशों ने आज तक बहुत कम नेताओं का किया है। कोई अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है, कोई अपनी संसद में बुला रहा है, कोई खुद गाड़ी ड्राइव करके पर्सनल कार में लेकर जा रहा है घुमाने के लिए। सोचिए यहां भारत में मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बाप रे बाप, कितना मुसलमान से नफरत करते हैं। वहां देखिए मुस्लिम देश बिछे जा रहे हैं, वहां खुद मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी का गजब सम्मान कर रहे हैं। लेकिन धाकड़ तस्वीर ओमान से आई है, जिस मुस्लिम देश ओमान में धुरंधर फिल्म को बैन करवा के मुनीर, शहबाज और पाकिस्तान खुद को धुरंधर समझ रहे थे। मोदी ने ओमान जाते ही इनका छछूंदर बना के छोड़ दिया। ओमान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया। भाई सोचिए मुनीर और शहबाज की क्या हालत हो रही होगी। ये वो सम्मान है जो ओमान ने बहुत कम विदेशी नेताओं को दिया है। नेल्सन मंडेला और क्वीन एलिजाबेथ जैसी हस्तियों को ओमान ने यह सम्मान दिया था। अब जाकर नरेंद्र मोदी को भी यह सम्मान मिल गया है। ओमान ने पीएम मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। खुद ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। आप देखिए कि पीएम मोदी को बैक टू बैक 2 दिन में 2 सर्वोच्च सम्मान मिले। आपको क्या लगा खाली पाठशाला को सम्मान मिल रहा है? देश का भी सम्मान बढ़ रहा है। पीएम मोदी को देखिए क्या सम्मान मिला है। इससे पहले इथियोपिया ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। कुल मिलाकर अब तक करीब 29 देश पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है। और ऐसा जलवा दुनिया में किसी और नेता का इस वक्त तो नहीं दिखता। इसलिए यह एक तस्वीर पाकिस्तान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी आगे बताऊंगा। जिस ओमान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, वो ओमान कोई एक ऐसा वैसा देश नहीं है बॉस, कोई ऐरा गैरा देश नहीं है। ओमान सबसे अमीर मुस्लिम देशों में ओमान का नाम आता है। ओमान वो देश है जिसकी करेंसी के सामने डॉलर भी पानी भरता है। अगर आप देखिएगा कि ओमान की करेंसी की क्या हालत है, ये ओमान की करेंसी, वहां की हालत देखिए आप। रियाल चलता है वहां, एक रियाल इज इक्वल टू 2.6 डॉलर। यानी दुनिया में चलता है कि $1 के हिसाब से आपके करेंसी का क्या रेट हुआ। वहां रियाल जो है वो $2.6 का एक रियाल पड़ता है बॉस। इतनी उसके करेंसी की वैल्यू है। वहां तेल और गैस का भंडार है रियाल के अंदर, माफ कीजिएगा ओमान के अंदर। हाई इनकम कंट्री है और इनकम टैक्स है ही नहीं। इनकम टैक्स नहीं है क्योंकि इतना पैसा है तो सबसे इनकम टैक्स लेना छोड़ा हुआ है कि चलो ऐसे ही हो जा रहा है काम। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी अपना ओमान का दौरा पूरा करके जब लौटने लगे तो ओमान के डिप्टी पीएम एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने आए। मुस्लिम कंट्री के डिप्टी पीएम ने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ के पीएम मोदी को विदा किया कि चलिए ठीक है, आए, बहुत अच्छा लगा, नमस्ते। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इससे पहले जब पीएम मोदी ओमान दौरे पर आए थे तो भी रेड कारपेट बिछाकर पीएम मोदी का तगड़ा स्वागत हुआ। उससे पहले जॉर्डन गए हुए थे। जॉर्डन में खुद जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी के लिए कार ड्राइव की थी। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। इतना ही नहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस तो रनवे पर तब तक खड़े रहे जब तक पीएम मोदी प्लेन में न चढ़ गए। पीएम मोदी के ओमान दौरे की एक एक तस्वीर वायरल हो रही है। जब पीएम मोदी ओमान पहुंचे, उन्होंने कान में कुछ ऐसा पहना हुआ था जिसको लोग कुंडल बताने लगे कि अरे मोदी जी ओमान गए तो कुंडल पहन लिए। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि पीएम मोदी ने कुंडल पहने हुए हैं। पीएम मोदी ने यह कुंडल पहना है, क्या पहना है, यह सब चर्चा होने लगी। बाद में जाके क्लियर हुआ कि कुंडल उंडल नहीं पहने थे,
उनके कान के पीछे यहां पे ईयरपीस लगा हुआ है। ये एडवांस्ड ईयरपीस ट्रांसलेशन में मदद करता है, क्योंकि पीएम मोदी जो बोल रहे हैं, ओमान के नेता जो बोल रहे हैं, दोनों के बीच जो है वो एक तारतम्यता बनी रहे। तो पीएम मोदी देखिए कान के पीछे वो ट्रांसलेटर लगाए हुए हैं, तो वो रियल टाइम ट्रांसलेट करके बता रहा है कि पीएम मोदी को वो क्या बोल रहे हैं और फिर पीएम मोदी जो उनसे बात कर रहे हैं। तो ये कुंडल नहीं था। मुस्लिम देश ओमान ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। ओमान में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिसे पीएम मोदी ने भी बहुत ध्यान से देखा। वहां वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। यहां वंदे मातरम पे हंगामा हो रहा है, क्या है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वहां मुस्लिम देश में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। ओमान में रहने वाले भारतीयों ने वंदे मातरम गीत के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी जब ओमान में भारतीय समुदाय से मिले तो वहां मोदी मोदी के नारे भी लगने लगे। देखिए क्या हुआ। ओमान में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। जिस हॉल में पीएम मोदी का कार्यक्रम था, भाई ठसाठस भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी से मिलने, उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। एक फोटो सर मेरे साथ, एक फोटो मेरे साथ, देख रहे हैं पूरा एकदम खच खच भरा हुआ है। पीएम मोदी के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त क्रेज दिखा। पीएम मोदी जब भाषण देने आए, भाई साहब मोदी मोदी होने लगा, पूरा हॉल गूंजने लगा। बोल ही नहीं पा रहे, इतना मोदी मोदी हो गया। सुनिए क्या हुआ। नमस्ते। मुस्लिम देश ओमान में मोदी मोदी गूंज रहा है। यह सुनकर पाकिस्तान के कान से तो धुआं ही फेंकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नेता जब इन मुस्लिम देशों में जाते हैं तो उनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं होती। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भारत को ऐसा पावर हाउस बनाकर रखा हुआ है कि मुस्लिम देश भी भारत की आर्थिक तरक्की से जुड़ रहे हैं। और ओमान, मैंने आपको बताया ना कि पूरा संपन्न देश है, फिर भी उसको पता है कि भविष्य भारत का है। भारत से जुड़ना ओमान के लिए भी फायदेमंद है। भारत ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी भारत की रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को जवाब दे दिया, जो जर्मनी से भारत की अर्थव्यवस्था की खामियां गिना रहे हैं। इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं, और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। ओमान दौरे पर पीएम मोदी ने वो डील भी कर डाली जिसके लिए 2 साल से बातचीत चल रही है। आज पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीने में पीएम मोदी ने यह दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे पहले यूके से ऐसी डील हो चुकी है। दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देश बिना टैक्स के एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। इससे व्यापार और निवेश बढ़ता है, दोनों देशों को फायदा होगा। भारत और ओमान के बीच आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। यह समझौता गल्फ इलाके में भारत की मौजूदगी को मजबूत करेगा। खास बात यह है कि ओमान ने अपने 98% से ज्यादा सामान पर भारत से आने वाली चीजों पर ड्यूटी 0 कर दी है, जैसे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मशीनरी, दवाइयां और गाड़ियां। इसके अलावा ओमान ने भारत के लिए अपना सर्विस सेक्टर भी खोल दिया। सर्विस सेक्टर में 127 क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत को पहले से ज्यादा मौका मिलेगा, जैसे कंप्यूटर, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ। भारत ने ओमान से आने वाले 78% सामान पर टैरिफ भी कम किया है, लेकिन दूध, चाय, रबर, सोना, चांदी जैसी चीजों को बाहर रखा है। ओमान में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए आसानी होगी। ओमान में जो भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं वो अपने यहां 50% स्टाफ अब इंडिया से रख सकती है। पहले ये लिमिट 20% की थी।
भारतीय कंपनियों को ओमान में 100% इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिल गई है। इसी तरह 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ओमान ने पहली बार किसी देश को ट्रेड करने की इजाजत दी है। पहली बार ओमान ने इससे पहले साल 2006 में अमेरिका के साथ इस तरह की डील की थी। आप यह भी देखिए कि ओमान के साथ पीएम मोदी ने जो डील की उसमें भारत के किसान और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए इस डील से कुछ सेक्टर्स को बाहर रखा गया। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी आइटम्स, गोल्ड, सिल्वर, फुटवेयर, खेल का सामान सब शामिल है कि भाई इसमें नहीं घुसिए आप, ये हमारे लिए भी जरूरी है और जो खाने पीने की चीजें हैं वो हमारे किसान के लिए जरूरी है। इन सेक्टर्स में कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया भारत ने, यानी इन सेक्टर्स में घरेलू उत्पादों को बचाने के लिए इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया और ऐसा भारत ने अपनी शर्तों पर किया, बिना ओमान को कोई कंसेशन दिए हुए। इसके अलावा ओमान ने भारत को मार्बल के मामले में बड़ी छूट दी। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भारतीय कंपनियों को ओमान ने यह छूट दी है कि वो ओमान से मार्बल ब्लॉक्स मंगवाकर खरीद सकते हैं। यानी भारत ने ओमान के साथ अपनी शर्तों पर डील की। जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि भाई अरे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की डील